घर में गुंडे बुलाते हैं, इतना धमकी देके गया 7 दिन के अंदर खाली कर दे मकान, नहीं तो तेरे सामान की पता चलेगा ना बीवी बच्चों को पता चलेगा। मेरे नाइटी पकड़ के ऐसे खींच के फाड़ दिया था। और बाहर से बदमाश बुला के हमारे घर में धमकी दे रहे कि जान से मार दूंगा, ना तुम्हारा पता चलेगा ना सामान का पता चलेगा। देखो हम खुद लड़कियां हैं सारी, हम इसके कपड़े क्यों फाड़ेंगे? इनको बोल रहे तेरी तो मैं मार दूंगा, इतनी गंदी लैंग्वेज बोलती है ये, पुलिस वाले को भी बोलती है। मैडम हमारा जबरदस्ती निकालने का कोई मतलब नहीं है। 3.5 महीने का बिजली का बिल इनके पास इकट्ठा हो रहा है 15 तारीख तक, और अभी तक इन्होंने ना तो बिजली लिया है। ये अपनी बेटी को आगे कर देता है और अपनी बीबी को आगे कर देता है। धमकी देते हैं कि हम कपड़े फाड़ लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, क्योंकि इन्होंने धंधा बना रखा है। ये इसका एक लड़का और है, कपड़े लत्ते उतार करके कह रहा है मेरी बीबी से एक दिन कह रहा है तुम्हें पेशाब पिला दूंगा। इसकी इतनी हिम्मत कैसे बढ़ जाती है मैम? और जब हम कहते हैं तो कहते हैं इसको मिर्गी आती है। ऐसा किराएदार मैंने कहीं नहीं देखा। और फिर जाते जाते लड़की ने भी धमकी दी उनको, पुलिस वालों को, देख लूंगी तेरी वर्दी ना उतरवाई तो मेरा नाम बदल दूंगी। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप मेरे साथ देख रहे हैं झलको दिल्ली। जैसा कि आपको पता है, कोरोना की वजह से बहुत से लोगों का रोजगार छिन गया और बहुत से लोग हैं जो पूरे देश में बेरोजगार हो गए। और ऐसे में जब आप कहीं किराए पे रहते हैं और जो आपके मकान मालिक हैं प्रयास करते हैं कि आप किराए का जो मकान है वो छोड़कर चले जाएं, तो ऐसे में आप पर क्या बीतेगी? ऐसा ही कुछ मामला है जो आज हमारे सामने आया है। हमारे साथ ये मैम है, इनके साथ ही ये घटना हुई है। क्या कुछ कहना है इनका, इनसे बात करके बताते हैं। क्या नाम है मैम आपका? पिंकी बेरंगी। पिंकी मैम, क्या हुआ आपके साथ? बहुत कुछ हुआ, वैसा तो हम बोलने में भी डर लग रहा है। ये तो बहुत धमकी देते हैं, बहुत ज्यादा। घर में गुंडे बुलाते हैं, धमकी देते हैं। यहाँ बैठ के मेरे हस्बैंड को इतना धमकी देके गया 7 दिन के अंदर खाली कर दे मकान, नहीं तो तेरे सामान की पता चलेगा ना बीवी बच्चों को पता चलेगा। ऐसे धमकी देते हैं। हम तो क्या धमकी करें, तो क्या करें? क्यों धमकी देते हैं? ये कह रहे थे मेरा मकान खाली कर दो। मेरा हस्बैंड ने बात की थी, उनने बोला थोड़ी टाइम दे दो हमको, हम खाली कर देंगे आपके मकान। मेरे पास इस टाइम पैसा नहीं है, मेरा काम नहीं है, सब घर पे बैठे हुए। लड़की भी जॉब ढूंढ रही थी, हम भी जॉब ढूंढ रहे थे, नहीं मिल रहे जॉब। हमने बोला कोई बात नहीं, हम थोड़ी रुक जाओ, कहीं से एडजस्टमेंट दे देंगे। हम 10,000 रुपये ब्याज में भी मांगे थे, उनने भी मना कर दिया था। फिर जाके इन्होंने बहुत धमकियां देने लगे थे, तो हम 14 तारीख को थाने में गए थे। थाने वाले बिल्कुल नहीं सुने। फिर 15 तारीख को फिर इन्होंने शुरू किया था लड़ाई झगड़ा वही। फिर हम 15 को गए तो भी नहीं सुनाई दिया। ये सोच रहे हैं हम इनके मकान हड़प लेंगे। ऐसा काम हम कभी जिंदगी में किया भी नहीं, ना करेंगे भी नहीं। ऐसा हमारी नीयत नहीं है मैडम। अच्छा, आप कब से यहाँ रह रहे हैं? कितने महीने हो गए आपको? 11 महीने हो गए मैडम। और कितने महीने का जो किराया है वो अभी नहीं दिया है? 2 महीने के बिजली बिल देना है इनको, इस महीने जो किराया देना है, बिजली का बिल देना है। तो आप कहीं और रूम क्यों नहीं देख रहे? हम देख रहे हैं ना, हम बोल रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं है। आगे हम यहाँ से खाली करेंगे मकान में, वो मकान में थोड़ी ना फ्री में रखेगा, उनको भी तो एडवांस चाहिए ना। हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम घर पे खाना खाने तक तंग हो गए हैं। अच्छा, और आपने कहाँ कहाँ अभी कंप्लेंट करी है? हमने किया था एसीपी ऑफिस, डीसीपी और डाबरी थाना। अच्छा, तो कोई रिस्पांस आया उधर से आप? नहीं आया। तो ये जो लाइट आपके घर में नहीं आ रही, तो लाइट भी काट दी गई है क्या? हाँ, ये लाइट काट दी गई, कल 3 बजे से लाइट काट दिया। आपने जैसे बताया था जबरदस्ती करते हैं, क्या करते हैं? वही गुंडा आया था, पता नहीं कहाँ से बुला के लाए थे। ये एक आंटी आई थी, मोटी सी आंटी, मेरे बेटी का फोन छीन के ले गई और मेरे लड़के को खींच के लेके जा रहा था। तुम किराए नहीं दे सकते हैं तो नीचे चलो, पता चल जाएगा क्या होगा। मेरे नाइटी पकड़ के ऐसे खींच के फाड़ दिया था। अब इतना कुछ होने के बाद हम बोल रहे हैं हम कोर्ट जा रहे हैं। हम कोर्ट में जाके हम आज फाइल करके आए हैं, अभी हस्बैंड वहीं पे है। आपको किराया बिल सब कुछ हम कोर्ट में देंगे। हम तंग ना करें हमें, हम मकान भी ढूंढ के खाली कर देंगे। हम ये मानते क्यों नहीं? ये इतना धमका था क्यों है? फिर रात में हमने दोबारा पीसीआर बुलाई थी, तो उन लोगों ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, मकान खाली करो, नहीं तो 100 नंबर बार मत कॉल मत करो, हम तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है जो हम बार बार उठ के आएंगे तुम्हारे पास। तो फिर वो लोग धमका के चली गए थे। हम यहाँ पे 14 तारीख से लेके कंप्लेंट कर जा रहे। फिर 18 को मैम आई थी महिला आयोग से, उनने ही बात कही थी। फिर 20 तारीख को भी दी थी। फिर ने मेरा फ़ोन छीन के लेके गई थी। मैंने उनको बोला कि फ़ोन दे दो आंटी, फ़ोन का कोई रोल नहीं है इसमें। मैं उसमें वीडियो बना रही थी, वीडियो डिलीट कर दी उन्होंने। और फ़ोन रात पहले तो पुलिस में इनकार कर दिया, मेरे पास फ़ोन नहीं है। तो फिर दोबारा रात में इनके पास से फ़ोन कैसे निकल गया? जो आंटी खुद लेके गई ये फ़ोन, वो इनके अच्छा, पास आंटी ने क्या? आपका फोन छीन लिया था। और वहाँ पे पुलिस थाने में बोल रही मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है, आप देख लो। तो रात में उन्हीं ने आके मुझे फ़ोन दिया। चल पुलिस वाले आए थे तो वो कह रहे कि तुम्हें कुछ ज़्यादा ही कानून पता है, तुम्हें हम अंदर कर देते ये सब करके,
तब तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। तुम आप मकान हड़पना चाहते हो। बोला था तेरे को अंदर कर दूंगा। यूनिट कितनी ली जाती है आपने बताया था जैसे भी? सर 7 रुपए यूनिट ली जाती है, सरकार ने 200 यूनिट फ्री कर रखी है। अब आप क्या चाह रहे हो, आपके साथ क्या हो? मैम हम ये चाहते हैं कि जो भी घर पे हमारे आके धमका के गया है और जो भी हमको मर्डर की धमकी दे के गया है, जो फोन छीना छीनी हुई है, इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। क्योंकि पुलिस वाले तो कोई कुछ कर नहीं रहा, वो कह रहे हैं हमारे बस की कोई बात नहीं है, तुमको जहाँ जाना वहाँ जाओ, आपके कोर्ट के दरवाजे खुले, आप कोर्ट में जाओ। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया था कि उन्होंने कहा कि आप किराया भी मत दो, बिजली का बिल भी मत दो, आप चले जाओ, तो अब क्या दिक्कत हो रही है आपको? वो तो कोई पैसे नहीं ले रहे, तो आप? तो मैम हम ले नहीं रहे क्योंकि इस गली में इसने पूरा बदनाम कर दिया है, आगे तक बदनाम कर दिया, तो हमको मकान कौन देगा? हम अगर खाली भी करके चले जाते हैं तो ये बाद में उनको तो जाके ये बोलेगी नहीं तो फ्री में रह के आए यहाँ पे। इसलिए हम कोर्ट में इनको सारे पैसे देने को तैयार हैं। जैसे ही हमको कोर्ट में जो टाइम देंगे हम उन टाइम पे इनको पैसे दे देंगे। चाहे हमारे साथ पैसे नहीं होंगे तो हम पूरा घर का सामान बेच के इनको पैसे दे के जाएंगे, चाहे हमको रोड पे सोना क्यों ना पड़ जाए। इन लोगों का यही कहना है कि इनके पास इस वक्त पैसे नहीं हैं, जिसकी वजह से ये अभी नहीं जा रहे। ये सिर्फ मैं आपको एक पक्ष की बात बता रही हूँ, लेकिन दूसरा पक्ष जो है इनके मकान मालिक का क्या कहना है, क्या है इसकी पूरी सच्चाई, अभी आपको दिखाते हैं। इस वक्त हमारे साथ उनके मकान मालिक मौजूद है, क्या कुछ कहना है इनका, इनसे जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा लक्ष्मण दास। सर आपके किराएदार रहते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि आप उन पर ज़बरदस्ती घर से निकालना चाहते हैं, क्या कहना है? मैडम हमारा ज़बरदस्ती निकालने का कोई मतलब नहीं है। मैंने इसको कम से कम 6 महीने से बोल रखा है भाई अपना मकान देख ले। मकान देखने के बजाय ये कोर्ट कचहरी पता नहीं कहाँ कहाँ डोल रहे हैं, ना तो किराया दे रहे हैं। 3.5 महीने का बिजली का बिल इनके पास इकट्ठा हो रहा है 15 तारीख तक, और अभी तक इन्होंने ना तो बिजली लिया है। मैंने पिछली बार भी बिल भरा था और अब फिर मेरा पास बिल आ रहा है। मैंने इनसे ये भी कहा था कि मैं तुम्हारा किराया भी माफ़ कर दूंगा और मैं तुम्हारा बिजली का बिल भी माफ़ कर दूंगा, तुम अपने कहीं चले जाओ। फिर भी नहीं मान रहे, बताओ मैं हम क्या करें इसके लिए? अभी उनके पास पैसे नहीं, आपको पता है रोजगार भी लोगों का छिन गया, उसके बाद भी आप निकालने के लिए बोल रहे हो उनको? मैडम ऐसा है, लॉकडाउन में वो था, मैंने उससे पहले इनको बोल रखा था। ये घर में बैठ बैठ आकर के इन्होंने दारू पिलाई है अपने लड़के इनको और उनको। जब करते थे मेरी एक दिन बेटी से भी ये ऊट पटांग बोला है। मैं उस दिन भी कहता है आप पुलिस को बुलाओ, कुछ बुलाओ जो, तो हम ये कुछ करना नहीं चाहते थे। अब ये हमें मजबूर कर रहा है, किस लिए बताओ हम क्या करें? मेरे भी बच्चे इसी की बदौलत कर रहे हैं, मैं भी अकेला कमाने वाला हूँ। तो इसने भी किराया बंद कर दिया। मेरे पीछे किराएदार थे उनको भी इन्होंने भगा दिया तंग कर करके। मैं थाने में भी मैं गया था, आईओ ने भी इनको समझा लिया, कह रहे कि भाई मैं तेरा माफ़ करा देता हूँ। अगले के समझ में नहीं आ रहा है। रात को भी इन्होंने वो कर दी। जब मैं अब बिल कितना भरूं मैडम? मैं अपना बिल भरूं या इसका भरूं? मैं अपने बच्चे पालूं या इसके बच्चे पालूं? मैं भी तो मजदूरी आदमी हूं ना। ये अपनी बेटी को आगे कर देता है और अपनी बीबी को आगे कर देता है। धमकी देते हैं कि हम कपड़े फाड़ लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। अच्छा, जैसे ये भी बता रहे थे कि आप इनको धमकियां देते हो, गुंडे बुलवाते हो घर में, क्या है इसमें? गुंडे बुलवाते हो आप? मैडम हमारे पास हम गुंडे दिखाई देते हैं? हमारे सारे यहाँ पे जो हैं यहाँ अड़ोस पड़ोस के ही हैं, और इसके लिए हम किस लिए गुंडे बुलाएंगे ये बताइए? जैसे वो कह रही है लड़की के साथ भी बदतमीजी करी है, उनके भी कपड़े फाड़ दिए थे लड़की उसके। यही देखो ना, ये झूठे तूफान ये लगा रही है। मैं इसलिए ऊपर तक नहीं जाता। ये इनका यही ब्लेम है कि ये काम करेंगे तो ये फंसेंगे। ये हम ऐसे करते ही बिजली काट दी आपने? जी मैडम, मैंने पिछली बार भी बिल भरा था। मैं बिल कहाँ से भरूँ ये बताइए ना आप? इसका एक लड़का और है, कहते हैं इसको मिर्गी आती है। वो कई दफ़ा तो यहाँ पे नीचे चक्कर खा के कर दिए, क्योंकि इन्होंने धंधा बना रखा है। ये कपड़े लत्ते उतार करके कह रहा है, मेरी बीबी से एक दिन कह रहा है तुम्हें पेशाब पिला दूंगा। इसकी इतनी हिम्मत कैसे पड़ जाती है मैडम? और जब हम कहते हैं तो कहते हैं इसको मिर्गी आती है। सर आप इनके पड़ोसी हैं, आपको क्या लगता है किराएदार की गलती है या मकान मालिक ऐसा कर रहे हैं? जहाँ तक मैंने अभी देखा कि ये परिवार बिल्कुल फ्रॉड है, और अभी मैंने सुना ऊपर उसने पुलिस के ऊपर भी बहुत गंदे गंदे आरोप लगाए हैं कि पुलिस पैसे खाती है और पुलिस वालों ने इन लोगों से पैसे खा लिए हैं, इसलिए हम पे दबाव है। दबाव किस बात का? जिनका मकान है 11 महीने का एग्रीमेंट है, 11 महीने के बाद भी उन्होंने आपसे हाथ जोड़ के अगर मकान मालिक ने कह दिया कि खाली कर दें, तो इसमें मकान मालिक कहाँ गलत है? लेकिन वो उस चीज़ को अदरवाइज में लेके जा रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर। और रहा मसला लाइट का, तो जाहिर सी बात है लाइट सरकारी है, अगर बिल नहीं भरा जाएगा तो लाइट तो कटेगी। इसमें इनकी कहाँ गलती है? आप उनके कौन लगते हैं? मैं, ये मेरे भाई हैं और मेरी मम्मी के लिए बोलते हैं, मम्मी को धमकाते हैं और तुम्हारे बेटे को तो मैं ऐसा फंसवा दूंगी, कपड़े फाड़ लूंगी, ये कर लूंगी, ऐसे ऐसे मतलब धमकाए। मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई, अटैक का दर्द बन गया। कौन ऐसा बोलता है? आंट वो लड़की बोलती है, और वो जो उसके डैडी हैं वो बोलते हैं मेरी लड़की लड़ेगी कैसे। कह रहे तो तेरे तो हम रिकॉर्डिंग कर लेंगे, तुझे तो हम ऐसा फंसा देंगे। क्या लगता है आपको ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये पैसे लेने के लिए कर रहे हैं। ऐसा किराएदार मैंने कहीं नहीं देखा। और इस बच्चे का तो यह है कि मैं इस बच्चे को शादी से पहले का जानती हूँ, कभी भी कोई ऐसी बात नहीं हुई जिसमें पुलिस थाने जाना पड़े।
और ये धमकी के देते हैं। उस दिन पुलिस वाले आए थे, उनके सामने ही बोले आप लोगों से कोई निपटारा नहीं होगा, हम तो जाके फांसी खा लेंगे। तो वो बोले कि जाओ हम जहाँ खड़े हैं आप फांसी लगाओ, हम भी यहाँ खड़े हैं। 1.5 घंटा वो यहाँ पुलिस वालों को इन्होंने खराब किया। और फिर जाते जाते लड़की ने भी धमकी दी उनको, पुलिस वालों को, देख लूंगी तेरी वर्दी ना उतरवाई तो मेरा नाम बदल दियो। सर आप पहले यहीं रहते थे इनके घर? हाँ जी, इनके घर में रहते थे। तो क्या आपको इसी तरीके से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी? हमने आराम से रहा, बहुत फैमिली की तरह रहा, और फैमिली की तरह रह के यहाँ पर मकान बना के यहाँ पर गया। अभी तक कोई प्रॉब्लम इनका हमारा तू मैं हुआ ही नहीं। क्या कह रहे हो आप, क्या समझाने गए थे आप? मैं कुछ नहीं समझाने गई उसको ये गई थी। मैं कहा बेटा क्यों नहीं खाली कर रहे तुम, खराब होते कौन हो? मैं बोली बेटा हम तो यहीं रहे हैं। अच्छा और आज जैसे भी लड़के आ गए उसको ना वीडियो बनाने लग जाए, कपड़े फाड़ लिए। मैंने बेटा फोन खोजा था और फिर पुलिस वाले ने उनका बहन जी फोन दे दो, हमने दे भी दिया। उसमें कोई डिलीट कुछ नहीं करा हमने, कुछ उसके कपड़े को क्या करेंगे, कपड़े मारे। इतनी सुंदर लड़की है, लड़की इसलिए पैदा करते जो कपड़े पड़वाए हैं उसके पाड़े। और फिर वो लड़कियां की बताओ ऐसी बाप ने आगे कर रखी है लड़की। देखो हम खुद लड़कियां हैं सारी, हम इसके कपड़े क्यों फाड़ेंगे? वो तो इसके पापा है ना, वो तो ये भी कहते हैं कि बेटा कपड़े फाड़, अगर कोई केस होता है या जेल जाना भी पड़ता है तो वहाँ पे भी रोटी मिलेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे भी रोटी खाना मिलेगा तेरे को। अपनी बेटी को ये शिक्षा देते हैं बताओ कि ना आराम से पुलिस लेके जाती, कोई बात कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ये घर में आग लगा रहे थे, क्या रीजन? हमें डराने के लिए डराने के लिए कि हम फांसी लगा उसको भिजवाएंगे जेल। पहले तो तुम्हें तो बाद में देखेंगे। इनको बोल रहे तेरी तो मैं मार दूंगा। इतनी गंदी लैंग्वेज बोलती है ये, पुलिस वाले को भी बोलती है। पुलिस वाले भी पता नहीं कैसे सुन ली इनकी गंदी भाषा। आपको लगा कभी इस तरीके की कि आपके मकान मालिक ऐसे करते हैं? नहीं ऐसा तो कोई नहीं, मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ यहाँ पे, काफ़ी टाइम से रह रहा हूँ, 22-23 साल हो गए। 22-23 साल से आप रह रहे हैं यहाँ पे? 22-23 साल में कभी किराए को लेके झगड़ा, कभी आपको बोला हो जबरदस्ती निकालने का प्रयास किया हो? नहीं ऐसा कहीं कुछ ऐसा कुछ नहीं। आपने देखा किस तरीके से मैंने आपको दोनों पक्षों को दिखाया। उन लोगों का कहना है कि ये लोग उन पे अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन जो सच है अभी आपके सामने आपने खुद देखा। हमारी आपसे यही अनुरोध है कि आप कभी भी किसी को किराए पे रखते हैं तो पहले उसका पूरा वेरिफिकेशन करवाएं, सारी जांच करें। लेकिन जिस तरीके से इनके साथ हुआ उस पर आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन खुशी लाल के साथ मैं दिव्या झलको दिल।